हाँ, चलिए अब बात करते हैं आज विशेष की दूसरी बड़ी खबर की। और दूसरी खबर है सांता पर सख्ती। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने क्रिसमस को लेकर अजब गजब आदेश जारी किया है, जिसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। उक्त आदेश के मुताबिक कोई भी अशासकीय स्कूल बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाने से पहले उनके पालकों की अनुमति अवश्य ले और ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। विवेक के विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी विवेक दुबे ने जिले के सभी स्कूलों को आदेश जारी किया है, जिसमें क्रिसमस के मौके पर छात्रों को सांता क्लॉज बनाने से पहले निजी विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से जिले के सभी अशासकीय स्कूलों को यह आदेश भेजा गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि आयोजन में विशेष तरह की वेशभूषा पहनाकर बच्चों को जबरदस्ती बनाया जाता है, जिससे अप्रिय स्थिति बन जाती है। इसी के चलते यह पत्र जारी किया गया है। अशासकीय संस्थाओं और सब संस्थाओं के लिए निकाला है कि जो विगत वर्ष में त्योहार आ रहे हैं, उन त्योहारों में अपने नाट्य मंचन भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों का उपयोग किया जाता है पालकों की अनुमति के विरुद्ध। बाद में विवाद की स्थिति निर्मित होती है। पालक कहते हैं कि हमको ये मालूम नहीं था, हमारे बच्चों को ये बना दिया, हमारे बच्चों को वो बना दिया, हमारी भावना को ठेस हुई। तो इस चीज को रोकने के लिए। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं पुलाई क्लास से। मुकेश, बात की जाए तो यहां पर एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी दुबे ने यहां पर कहा है कि अगर बच्चों को सांता क्लॉज बनाया जाता है तो उनके परिजनों से पहले लिखित में स्वीकृति लेनी होगी। आखिर यह आदेश के पीछे का सच क्या है और आखिर जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसा आदेश क्यों जारी करना पड़ा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व आने वाला है और कहीं ना कहीं इसी के तहत शाजापुर जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक अनोखा आदेश जारी करते हुए नया फरमान जारी किया है कि सभी जो निजी विद्यालय हैं, उन निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं को जिनको कि सांता क्लॉज बनाया जाता है क्रिसमस पर्व के दौरान, उनको उनके पालक से लिखित में अनुमति लेना होगी। अगर किसी भी छात्र पालक के बिना अनुमति के अगर किसी भी छात्र को अगर सांता क्लॉज बनाया गया है तो जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसा आदेश जारी किया है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा एक जारी किया है, आदेश जारी किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश सिर्फ निजी विद्यालय के लिए जारी किया गया है। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से जानना चाहा तो उन्होंने ऐसा कहा कि त्योहारों में कहीं ना कहीं किसी भी धार्मिक भावनाएं आहत की जाती है, इसी के लिए हमने यह आदेश जारी किया गया है। लेकिन मुकेश, बड़ा सवाल यह है कि जो आदेश जारी किया गया है वो केवल निजी विद्यालयों के लिए जारी किया गया है। बच्चे तो सभी में पढ़ते हैं, चाहे शासकीय विद्यालय हो चाहे अशासकीय विद्यालय हो। ऐसे में आदेश को भेदभाव तरीके से क्यों जारी किया गया है? सभी को उसमें शामिल करना चाहिए, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जब नियम और कानून कायदे सभी के लिए एक जैसे बने हुए हैं तो सभी शासकीय और अर्धशासकीय विद्यालयों को ही यह आदेश जारी करना था, परंतु जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह न करते हुए सिर्फ निजी विद्यालय के लिए यह आदेश जारी किया गया है। और कहा भी गया है कि जो भी विद्यालय अगर बिना अनुमति के पालकों के बिना अनुमति के छात्र छात्राओं को सांता क्लॉज बनाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर तो बच्चों को ही धर्म के तराजू में रख दिया है, बल्कि कहा जाता है कि बच्चों का कोई धर्म नहीं होता है। हमने देश में अनेकता जो हमारा देश है अनेक विविधताओं का से भरा देश है, अनेक संस्कृति कलाएं धर्म जाति है, उसके बावजूद भी इस तरह का आदेश जो है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर करता है। अगर मुकेश बात की जाए इस आदेश को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं या बात करें जो धर्म के संगठन है, क्या उन्होंने कोई आपत्ति इस पे जताई है अभी तक? अभी इस प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासन सरकार के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि समभाव रखना चाहिए, सभी पे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। हम समसत्ता का भाव लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शाजापुर जिले में यहाँ तो अनोखा आदेश देखने को मिल रहा है कि जो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के आदेश जारी करते हुए उसमें आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि क्रिसमस
सांता क्लॉज स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें। इस क्रिसमस पर्व के दौरान ही अगर किसी को सांता क्लॉज बनाया गया है तो उस निजी विद्यालय के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं इस और कदम बढ़ा करके इस आदेश को निरस्त करना चाहिए। और आप हमारे साथ मुकेश बने रहिएगा। और इसी खबर पर जो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, शाजापुर जिले के पुलाय कला में जिला शिक्षा अधिकारी की बात किया है तो उन्होंने दुबे जी ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा है कि क्रिसमस में अगर बच्चों को वेशभूषा पहनाई जाती है तो इससे पहले उनके परिजनों से सहमति ले ली जाए। खास बात यह कि यह आदेश जो है सिर्फ निजी विद्यालयों को जारी किया गया है, न कि शासकीय विद्यालयों को लेकर। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं राम पांडे जी? जी, शिक्षा अधिकारी हैं तो शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। शिक्षा का स्तर क्या है, सरकारी स्कूलों का शिक्षा स्तर क्या है, और जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसका फोकस सरकारी स्कूल पर ज्यादा होना चाहिए जी। अब ये इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है और बच्चे हैं उनको जागरूक करना चाहिए, उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिए, उनको जागरूक करने का काम करना चाहिए, उनको ज्ञान बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये सारी बातें देखा जाए तो बच्चों के दिमाग में गंदगी डालने का है। हर धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए, हर धर्म प्रेम सिखाता है, हर धर्म में ये सिखाया जाता है सच्चाई का रास्ता, सत्य का रास्ता। तो किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने धर्म का सम्मान करो और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो। अब ये मेरे हिसाब से तो जिला शिक्षा अधिकारी का काम नहीं है। और महाविद्यालयों का क्या हाल है, शिक्षा का स्तर क्या है, विदेशों में क्या शिक्षा हो रही है, आज हिंदुस्तान के लोग विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने क्यों जाते हैं? हमें अपनी शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए कि विदेशी हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। तो ये लेकिन राम पांडे जी, लेकिन बच्चे जो है बिल्कुल नाबालिग होते हैं, उन्हें किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, वो हर किसी त्योहार में रंगे नजर आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। लेकिन ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी का जो फरमान है, क्या माना जाए कि बच्चों पर भी यहाँ पर जाति धर्म की बात थोपी जा रही है? जिला शिक्षा अधिकारी को भी पता है क्या करना है, उनको भी अपने प्रमोशन चाहिए, उनको भी अपनी नौकरी बचाना है। तो देश में जो माहौल चल रहा है तो उस माहौल में वो भी ढल रहे हैं, उनकी मजबूरी है। मेरा तो यही कहना है कि आज हिंदुस्तान का जो शिक्षा का स्तर है, हम विदेशों से तुलना करें तो कोई ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाता है, कोई कैम्ब्रिज पढ़ने जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई इंग्लैंड जाता है, कोई फ्रांस जाता है, कोई जर्मनी जाता है। तो हमें शिक्षा का स्तर IIT, एम्स इस तरह का करना चाहिए कि विदेशी लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए। ऐसे हमें शिक्षा अधिकारी अपना भी समय खराब करते हैं, बच्चों का भी समय खराब करते हैं, स्कूल के टीचर का भी समय खराब करते हैं। सबका दिमाग अब उसी पर चला जाएगा कि सांता क्लॉज के कपड़े पहन रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। फिजिक्स का कोई कैसे पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री कोई कैसे पढ़ा रहा है, मैथ कोई कैसे पढ़ा रहा है, इसमें उनका क्या परसेंटेज रह रहा है, विद्यार्थियों की कितनी अटेंडेंस रह रही है, उसमें लेबोरेटरी है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, कंप्यूटर्स है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई जगह तो मैंने देखा है कि स्कूलों का ये हाल हो गया है कि उसमें गांव में चले जाओ तो बंद पड़े हुए हैं, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, पंखे नहीं है। तो गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। इन चीजों पर वो ध्यान दे रहे हैं तो उनकी कुछ मजबूरी है और ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इंटरप्ट करना चाहूंगा। हमारे साथ इसी कड़ी में जो है बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बताइए, शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप दुबे जी ने एक आदेश जारी किया है जो कि सिर्फ निजी विद्यालयों के लिए आदेश है कि अगर क्रिसमस की वेशभूषा प्राइवेट स्कूल जो है अपने छात्रों को पहनाते हैं तो उससे पहले उनके परिजनों से लिखित में सहमति लेनी होगी। आखिर बच्चों का धर्म जाति कब हो गया, धवले जी? जी देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसा आदेश पारित किया है तो वहाँ के संबंधित जो उनके वरिष्ठतम अधिकारी है उसकी जांच करेंगे कि ऐसी आदेश की आवश्यकता थी या नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जैसे कि भारतीय संस्कृति को मूलभूत जो हमारी नीतियां हैं या हमारा जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान जो होना चाहिए था, वो आजकल जो हमारे ऊपर पाश्चिमात्य संस्कृति थोपी जा रही है, कहीं ना कहीं इन बातों को समाज को भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या अशासकीय विद्यालय है, अधिकतर ये इसलिए क्योंकि शासकीय स्कूलों में इन सब चीजों के लिए बंधन है। अशासकीय विद्यालय जिस प्रकार से क्रिसमस के फेस्टिवल मना रहे हैं या फिर क्रिसमस के लिए बाध्य कर रहे हैं परिवारों को कि
उन फेस्टिवल के ड्रेसेस में लाए, सांता के ड्रेसेस में बच्चों को भेजे, तो क्या हमारे समाज को इन चीजों की आवश्यकता है या पाश्चिमात्य चीजों से हम लोगों को मोटिवेट होने की आवश्यकता है? तो देखिए, जब हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे सनातन संस्कृति के जब त्योहार होते हैं, तब अगर कृष्ण की वेशभूषा किसी स्कूलों में या किसी विद्यालयों में जाती है, तब उसके ऊपर बहुत सारे लोग उसके ऊपर चर्चा सत्र आयोजित किए जाते हैं कि क्या ये आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या इन सब चीजों को प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है। वेस्टर्नाइजेशन, हमारे मूलभूत नीतियों में अगर वेस्टर्नाइजेशन हो जाएगा तो ये हमारे मौलिक विचार नहीं है, तो ये उनका। लेकिन थावरे जी, बड़ा सवाल ये है कि किसी परिजन के तरफ से या किसी संगठन की तरफ से इस तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है जिसको लेकर यह आदेश जारी किया गया हो। ये अपने मन से ही जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। ये बताइए, हम कई स्कूल कॉलेज में एनुअल फंक्शंस होते हैं जहां पर बच्चे, मुस्लिम बच्चे कृष्ण भगवान शंकर के वेशभूषा में नजर आते हैं, वहीं हिंदू बच्चे राम रहीम का रोल करते हुए निभाते चले आते हैं। तो भारत देश चूंकि अनेक जाति और विविधताओं का देश है, ऐसे में ये आदेश की जरूरत कहां थी? थावरे जी, मुझे बस इतना बता दीजिए। देखिए, आप जैसा कि कह रहे हैं कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंब की बात करते आ रहे हैं, तो हम सभी को मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक विचारधारा को अगर थोपा जाता है, तो मुझे लगता है कि एक समाज के तौर पे हम लोगों को उस विचारधारा का विरोध करना चाहिए। रही बात इस पर्टिकुलर आदेश की, तो ये पर्टिकुलर आदेश किन परिस्थितियों में वहां के जिला शिक्षा अधिकारी ने पारित किया है, इस बात का पहले हम लोगों को विश्लेषण कर लेना चाहिए। उसके बाद आप करेंगे विश्लेषण? करेंगे अजय जी? आप और हम विश्लेषण करने वाले कौन होंगे? वो जिला मतलब आप अपने पार्टी फोरम तक इस बात को पहुंचाएंगे ना, चूंकि बात आपके संज्ञान में है, ये आप अपने पार्टी तक ये फोरम तक रखेंगे बात को? जी, ये पहला तो विषय है कि उनके उच्चतम, जिनको वरिष्ठतम अधिकारी हैं, वो उसका संज्ञान लेंगे। और संगठन के तौर पे अगर कहीं बात आती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सांस्कृतिक मूल्यों का जो विरासत हमारी, उसकी बात करती आ रही है, जिसमें सर्वधर्म सुखाय सर्वधर्म हिताय की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे, लेकिन कहीं इन चीजों को फोर्सफुली अगर किया जा रहा है, शासकीय स्कूलों में इन चीजों को फोर्सफुली किया जा रहा है, तो हम उसका निषेध करते हैं कि नहीं, किसी पे भी ये फोर्सफुली ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, यहां पर उन्होंने कहा कि जो आदेश है वो इसलिए जारी किया गया कि जबरदस्ती किसी परिजन पे या अभिभावक पर थोपी ना जाए कि उसको सेंटा क्लॉज की ड्रेस में ही बच्चों को स्कूल भेजना है, इसलिए इस परिदृश्य को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। क्या आप इनकी बात से सहमत है पांडे जी? देखिए, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ये सब गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट स्कूलों को भी जो मान्यता दी जाती है वो सरकार द्वारा दी जाती है। अब शिक्षा अधिकारी को ये सही मान रहे हैं, तो फिर ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से ये आदेश निकल जाने चाहिए, और यदि ये गलत मानते हैं तो फिर शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो सीधा सा कहने का मतलब यही है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए, और उनका जो ज्ञान वर्धन करना चाहिए। तो बच्चे हैं, अभिभावक है, टीचर हैं, वो अपना अच्छा भला बुरा। पांडे जी, इस आदेश के खिलाफ क्या कांग्रेस कोई स्टैंड अपनाएगी? क्या विरोध करेगी इस आदेश का? जी, कांग्रेस तो सत्य के रास्ते पर चलती है, न्याय के रास्ते पर चलती है। गलत है तो गलत है, वो दुनिया को पता है। जरूरी थोड़ी है कि हर बात का विरोध किया जाए और समर्थन किया जाए। जितना ज्यादा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारे समझने की शक्ति बढ़ेगी, जितना ज्यादा हम जागरूक करेंगे, जितना ज्यादा। चलिए राम पांडे जी, देखना होगा कि आदेश जारी हो चुका है, बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी राय रख दी है, आपने भी अपनी राय रख दी। अब देखना होगा दोनों मिलकर क्या कुछ इस मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखा आपने, बच्चों पर जो है अब धर्म का चश्मा जो पहनाया जा रहा है, धर्म के चश्मे से दिखा जा रहा है। लेकिन देखना होगा आदेश के बाद अब किस तरह की जो हरकत में शासन प्रशासन आएगा और जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।